तो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही डेंजरस लुकिंग बट एक्चुअली मस्त कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन क्या टेस्ट करता है? स्पैन को टेस्ट करता है, लीनियर इंडिपेंडेंस, बेसिस, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, मतलब पूरा लीनियर अलजेब्रा का एवेंजर्स असेंबल हो गया है इस क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन को देखते हैं। लेट वी अ रियल वेक्टर स्पेस, ठीक है। गिवन क्या है? एक सेट है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई इज अ स्पैनिंग सेट ऑफ वी और यू वी एक्स वाई लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ओके। और हमें चेक करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स नेसेसरीली ट्रू है। तो देखो, अगर किसी वेक्टर स्पेस को 5 वेक्टर स्पैन कर रहे हैं और उनमें से 4 वेक्टर्स ऑलरेडी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो डायमेंशन क्या हो सकता है? ईदर 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। क्यों? बिकॉज डायमेंशन का मतलब साइज ऑफ मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, और स्पैनिंग सेट का साइज डायमेंशन से बड़ा या इक्वल होता है। तो देखो, पहले स्टेटमेंट 1 को देखो। डायमेंशन ऑफ v इज 4 और 5। तो गिवन है सेट u v x y are linearly independent, linearly independent, ठीक है। सो हम कह सकते हैं v greater than equal to 4, और since u v w x y spans v, so that is less than equal to 5, therefore right, मतलब डायमेंशन हो सकता है 4 और 5। सो स्टेटमेंट 1 तो हमारा ट्रू है भाई, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो इफ AC is linearly independent और T spans V, then ठीक है। ये थ्योरम एग्जाम का फेवरेट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलो स्टेटमेंट नंबर 2 को देखते हैं। तो स्टेटमेंट 2 में दिया गया है 2u माइनस 3v प्लस 5w इज इक्वल टू व्हाट, देख लेते हैं थोड़ा, चलो 0। तो देखो रीअरेंज करो फिर। 5w क्या हो जाएगा? माइनस 2u प्लस 3v, तो w क्या होगा? माइनस 2/5u प्लस 3/5v। सो w इंडिपेंडेंट ऑन u एंड v, मतलब क्या हुआ? वेक्टर w न्यू डायरेक्शन नहीं दे रहा, इट लाइज इन स्पैन ऑफ u एंड v। नाउ स्पैनिंग सेट था क्या? u v w x y, बट w इज कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v। सो एक्चुअली स्पैन क्या हो रहा है? u v x y। नाउ चेक द स्टेटमेंट। u v w x y is basis of v। तो फर्स्ट चेक द इंडिपेंडेंस। नाउ सिंस w is combination of u v but u present नहीं है सेट में, तो डिपेंडेंस ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं होता, ठीक है। सो एक चीज देखो यहां पे, v w x, तो स्टेटमेंट क्लेम्स डायमेंशन इज 2, बट होल्ड ऑन, क्या एक्स v और w का कॉम्बिनेशन है? क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया है। सो x इंडिपेंडेंट हो सकता है, देन स्पैन डायमेंशन क्या आ जाएगा? 3। सो स्टेटमेंट गारंटी ट्रू नहीं है, तो स्टेटमेंट 3 तो हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है, नहीं हो सकता है। अब स्टेटमेंट 4 पे चले आओ।
तो स्टेटमेंट 4 में गिवन है u प्लस w इज इक्वल टू v प्लस x। नाउ रीअरेंज, u माइनस v प्लस w माइनस x इज इक्वल टू 0। सो u v w x आर linearly independent. Now check set u v w y. Statement says basis, but अगर u minus v plus w minus x is equal to 0, then x is equal to u minus v plus w, तो x depend on u v and w, बट इसका मतलब u v w y इंडिपेंडेंट होंगे ही गारंटी नहीं है। तो डिपेंडेंट स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट बेसिस गारंटीड नहीं है। तो स्टेटमेंट 3 यहाँ, स्टेटमेंट 4 भी यहाँ पे फॉल्स हो गया। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या है? हमारा फाइनल आंसर है स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग एंड स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। So the correct option for this question will be statement number option number 2। ठीक है, तो देखो एक सुपर पावरफुल रूल याद रखो। If n vectors span V, n minus 1 vectors independent, then dimension n minus 1 होगा और n होगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमने क्या क्या सीखा? स्पैन और डायमेंशन का रिलेशन सीखा, लीनियर डिपेंडेंस इक्वेशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो सीखा हमने, और बेसिस कैसे डिटेक्ट करते हैं वो भी हमने देखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेक्टर स्पेस प्रॉब्लम में कैलकुलेशन कम और लॉजिक ज्यादा होता है, और इसीलिए लीनियर अलजेब्रा को कहते हैं थिंकिंग मैथमेटिक्स। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है वो क्लियर है आपको। अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।